टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी टाइम्स। पश्चिमी चंपारण के बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चर्चित हरनाटांड़ भूमि विवाद में एक बार फिर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अधूरी रह गई भूमि पैमाइश का कार्य दोबारा शुरू कराया गया है। सीओ और राजस्व अधिकारियों की निगरानी में सरकारी अमीन विवादित जमीन की मापी कर रहे हैं। दरअसल लौकरिया थाना क्षेत्र के हरनाटांड़ बाजार में स्थित खतियानी जमीन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी खतियानी जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मामले की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने दोबारा भूमि पैमाइश कराने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारियों और सरकारी अमीन की टीम विवादित स्थल पर पहुंची, जहां भूमि की पैमाइश शुरू की गई। प्रशासन की ओर से सरकारी अमीन को 2 दिनों के भीतर पैमाइश पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान विवादित भूमि का सीमांकन, चौहद्दी की सत्यता और राजस्व अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति की जाँच की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह विवाद हरनाटांड़ मौजा के खाता संख्या 10, खेसरा संख्या 335 की करीब 72.5 डिसमिल जमीन से जुड़ा हुआ है। वादी हिफाजत करीम का आरोप है कि उनकी हिस्सेदारी की जमीन पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण कराया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष भी अपने दावे पर कायम है। इसी विवाद के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले 14 जुलाई को भी भारी पुलिस बल और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश शुरू कराई गई थी, लेकिन विरोध के कारण मापी का कार्य अधूरा रह गया था। अब प्रशासन पुराने लैंडमार्क, राजस्व अभिलेखों और क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले स्थानीय बुजुर्गों के सहयोग से विवादित जमीन की सही पहचान कर पैमाइश पूरी कराने में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि 2 दिनों में पैमाइश पूरी होने के बाद इस चर्चित भूमि विवाद का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है। सुरेश प्रसाद इसी खाता खेसरा में उनका जमीन पीछे है, उनसे लोग लिखा करके हमारा जमीन कब्जा करते आगे ले लिया, आगे ले लिया, आगे ले लिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जहाँ है हमको मिले, उन लोगों को जहाँ है उन लोगों को मिले। संबंध में मापी कार्य किया जा रहा है। मापी कार्य होने के बाद ही, कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा कि असली इशू कहाँ पर है। तो पहले मापी कार्य हम लोग करवा रहे हैं, मापी कार्य कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर जो भी स्थिति, वस्तुस्थिति आएगी वो सामने आएगी हम लोगों को, फिर हम लोग अपडेट करेंगे इसके बारे में।